हेलो बच्चों, सूर के पद के अंतिम भाग में आज हम पढ़ेंगे बचे हुए शेष पद जो 9वें पद से शुरू होगा और जिसमें यह पद है कि उधव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हूँ नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सं जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सौ कहलई हम सहिके जिय गुण लेहु सयाने, कहें अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचान। साँच कहो तुमको अपनी सौ, बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। ग्वाली ने उद्धव के परब्रह्म ज्ञान उपदेश के कथन पर कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ अब यहाँ से, हम तुम्हें पूरी तरह से जान चुके हैं। श्याम तुम्हें हो यहाँ को नहीं पठे, तुम हो बीच भुलाने। सही बात तो यह है कि श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम कहीं और जा रहे थे और बीच रास्ते में भूल करके यहाँ चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। ब्रज की नारियों से जोग की बात करते हो, अर्थात संजोग की, मिलन की, और यह कहते हुए तुम्हें लज्जा भी नहीं आती। यहाँ जोग का अर्थ उद्धव के कथन में योग साधना है, जबकि ग्वाली ने योग का अर्थ संयोग अर्थात मिलन या स्त्री और पुरुष के मिलन की चर्चा की करती हैं। और ऐसे में वह कहती हैं कि ब्रज की नारियों के साथ तुम ऐसी बातें करते हो और तुम्हें लज्जा तक नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो लेकिन तुम्हारा कोई विवेक नहीं है, इस प्रकार अज्ञानी हुए हो। अयाने का मतलब अज्ञानी। हमसो कहिलई हम सही के जिय गुण लेहु सयाने। हमसे कही तो हमने तो सह लिया, बर्दाश्त कर लिया। जिय गुण लेहु सयाने, हृदय में गुना और जाने दिया ताकि हम सयाने हैं। क्योंकि हम सयाने हैं अर्थात हमें इस बात की पहचान है कि कब क्या करना चाहिए, तुम्हें तो यह भी पता नहीं है। कहें अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहाँ हम अबलाएं और कहाँ दिगंबर की दशा। दिगंबर का अर्थ होता है दिशाओं को ही वस्त्र बना लेना, अर्थात योग साधना में एक साधना की तकनीक होती है, तरकीब, जिसमें बिना किसी वस्त्र के ही साधना करने की चर्चा होती है। जैसा कि बौद्ध धर्म के दिगंबर संप्रदाय में श्वेतांबर और दिगंबर दो तरह के संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म में, और उसमें एक संप्रदाय दिगंबर है जिसमें लोग बिना वस्त्रों के ही रह करके उस ईश्वर की साधना करते हैं। और उसी एक साधना की चर्चा भगवान उद्धव ने की होती है इन गोपियों के साथ, तो उसी को लेकर के यह कहती हैं कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबलाएं और कहाँ दिगंबर की दशा, अर्थात नग्नावस्था को धारण करने की अवस्था। मस्ट करो पहचाने, अब यहाँ कुछ मत करो, पूरी तरह से हमने तुम्हें पहचान लिया है। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सही बात कहना तुम्हें अपनी ही सौगंध है, हम निदान रूप में तुम्हारी बात को समझते हुए पूछते हैं। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं कहूँ मुस्काने। क्या सूर के श्याम ने जब तुम्हें यहाँ पठाया था, अर्थात कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ भेजा था, तो जरा सा मुस्कराए थे? अर्थात यदि उन्होंने तुम्हें मुस्करा कर भेजा था तो यह तय है कि वह तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं, यहाँ कोई तुम्हारे ज्ञान को धारण करने वाला नहीं है। इसके बाद भी
उद्धव जब कहते हैं लगातार ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को लेकर के कि अपने जीवन को सार्थक करने के लिए आप उस परब्रह्म की उपासना करें, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, तो उनके इस कथन के बाद ग्वालिनों का यह कथन सामने आता है और वह कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासे। हे उद्धव, ये बताओ तुम्हारा यह निर्गुण किस देश में वास करने वाला है। मधुकर कहीं समझाएं सहोदे बूझत साँच न हंसी। कहते हैं कि हे उद्धव, हमें सौगंध खा करके समझाओ कि तुम सच सच बोल रहे हो। बूझत साँच न हंसी, और इसे हंसी मत समझना, हम सही मायने में पूछ रहे हैं। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। आखिर जिस निर्गुण का तुम उपदेश कर रहे हो, को है जनक कौन है जननी, उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी स्त्री कौन है और उसकी दासी कौन है। कैसो वर्ण भेष है कैसो किहिरस में अभिलाषी। उसका वर्ण क्या है, उसकी वेशभूषा कैसी है और किस रस की अभिलाषा रखने वाला, अर्थात क्या चीज़ उसे पसंद है। पावेंगे पुनकियो अपनो जोर करेगो गांसी। यह जान लो कि जो अगर तुमने जरा भी गांसी अर्थात छल कपट करना अर्थात भुलावा देना, यदि तुमने हमें भुलावा दिया तो निश्चित तौर पर तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। पावेगो पुनकियो अपनो, अर्थात तुम्हें अपने ही किए को भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन भय रहे बावरो सूर सबय मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिनों के इन सारे तर्कों को सुनने के बाद भगवान उद्धव स्वयं मौन हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी मति पूरी तरह से यहाँ भ्रष्ट हो जाती है, अर्थात उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगला पद्य है, यह आखिरी पद्य इस सूर के पद का, जो यह संदेशा है माता यशोदा का उद्धव को। वह कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा यह संदेशा देवकी से कहना। संदेशो देवकी सो कहियो, कि हे उद्धव, देवकी से कहना यह संदेश मेरा कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की माया करती ही रही। मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय ही हूँ, अर्थात पालन करने वाली माता। धाय माँ अर्थात पालन करने वाली माता। माया करते ही रही, इसलिए मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तो मोहि कहिया। यह तय है कि तुम उनकी सच्ची माता हो और उनके सारे टेव अर्थात उनकी जिदों को तुम जानती हो, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अर्थात उन जिदों के बारे में बताना चाहती हूँ जो यहाँ करते थे। प्रात होत मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भाई। सुबह सुबह मेरे उस लाडले कृष्ण को माखन रोटी अत्यंत रुचिकर लगती है। तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देख भज जाते। तेल उबटन और गर्म पानी देखते ही वह भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। बड़ी विनती बड़ा लाड़ करने पर जब वह नहाने के लिए तैयार होते तो जो जो मांगते वही देती, तो क्रम से नहाने का उपक्रम करते। सूर पथिक सुन मोहि रहने दिन, बढ़ियो रहत और सोच। हे सूर के पथिक अर्थात उद्धव, सुनो, मुझे रात दिन हृदय में यही चिंता बनती रहती है
कि मेरो अलख लड़े तो मोहन वहीं है करत संकोच। मेरे अत्यंत लाडले मोहन अर्थात कृष्ण वहाँ लगातार संकोच ही करते होंगे, अर्थात किसी चीज़ को यदि मांगना होगा तो बड़े संकोच के साथ मांगते होंगे, अर्थात पूरी तरह से खुलकर किसी चीज़ की मांग नहीं कर पाते होंगे। इसलिए यह संदेश देवकी से जाकर के बताना कि उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत उन्हें पड़ती है। और इस प्रकार यह सूर का पद्य समाप्त हुआ। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।